हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वेब फार्मेसी में। आज हम बात करेंगे नए टॉपिक्स के बारे में, न्यूरोग्लिया या फिर जिसको हम लोग जो है न्यूरोग्लिया सेल्स भी कहते हैं। आइए इसके बारे में बात करते हैं। न्यूरोग्लिया सेल आर द सपोर्टिंग सेल ऑफ द सीएनएस। जो न्यूरोग्लिया सेल होती है वो सीएनएस को यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जो है सपोर्ट करने का काम करती है। आगे बात करेंगे, दीज आर नॉन एक्साइटेबल। ये जो होती है एक्साइटेबल नहीं होती। एक्साइटेबल का मतलब होती है एक ऐसी सेल होती है जो सूचनाओं के एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाने का काम नहीं करती है। विच जो डिवाइडेड बाय माइटोसिस, ये जो है माइटोसिस प्रक्रिया के द्वारा जो है डिवाइडेड होती है, यानी कि एक सेल से जो है दो सेल्स का इसमें जो है निर्माण होता है माइटोसिस प्रक्रिया में। आगे इसमें बात करेंगे, दे आर फाउंड इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड पैरेन्काइमा। जो स्पाइनल और ब्रेन की जो पैरेन्काइमा होती है उसी में जो है पाई जाती। फाउंड का मतलब होता है पाई जाती है। द नंबर ऑफ न्यूरोग्लिया सेल, जो न्यूरोग्लिया की जो सेल की जो नंबर होती है, संख्या होती है, इज अबाउट 10 टाइम मोर देन दैट ऑफ नर्व सेल। यानी कि जो नर्व सेल होती है उससे 10 गुना जो होती है अधिक पाई जाती है। कौन? न्यूरोग्लिया सेल। आगे इसमें बात करेंगे, न्यूरोग्लिया सेल मेक अप द हाफ ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रेन। यानी कि जो हमारा मस्तिष्क है उसका जो आयतन होता है उसका आधा भाग बनाने का काम करती है। कौन? न्यूरोग्लिया सेल्स। अब हम जो है इसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। टाइप्स ऑफ न्यूरोग्लिया सेल, आइए देखते हैं इसमें। न्यूरोग्लिया आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर लोकेशन एंड फंक्शन। यानी कि कार्य और जो है स्थान के आधार पर न्यूरोग्लिया सेल को हम लोग जो है क्लासिफाइड करते हैं, यानी वर्गीकृत करते हैं, यानी कि उसको जो है बांटते हैं। आइए देखें, विद इन द सीएनएस यानी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है जिसमें इंक्लूड होता है ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड एंड पीएनएस, यानी इसमें हम जो है इसके लोकेशन और फंक्शन के आधार पर जो है बांटते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इसमें सीएनएस यानी ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड में जो होता है जो न्यूरोग्लिया सेल होती है वो कितने टाइप्स की होती है, चलिए देखते हैं। अगर इसमें हम फर्स्ट की बात करें, एस्ट्रोसाइट, ये जितने टाइप हम आपको बताएंगे इनके स्ट्रक्चर के बारे में भी आगे आपको जो अच्छे से बताएंगे। चलिए देखें, एस्ट्रोसाइट देखेंगे, दीज आर स्टार शेप, ये जो होती हैं तारे के आकार की संरचना होती है। सेल दैट जो आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फार्मिंग द ब्लड ब्रेन बैरियर, यानी कि जो ब्रेन में जो होता है ब्लड ब्रेन बैरियर होता है उसको बनाने का काम करती है। फार्मिंग मतलब होता है बनाने, उसको बनाने का काम करती हैं। एंड डिलीवरिंग न्यूट्रिएंट टू द न्यूरॉन, यानी जो उसमें न्यूरॉन जो ब्रेन में पाए जाते हैं उनको जो है पोषक पदार्थों की जो है डिलीवरी करने का काम करती है। कौन? एस्ट्रोसाइट्स। चलिए इसमें हम जो अगले इसमें टाइप में बात करते हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड के, चलिए देखते हैं। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, चलिए इसमें देखें, बात करेंगे। दीज सेल फॉर्म, माने ये सेल जो होती है बनाती है प्रोटेक्टिव लेयर, एक प्रोटेक्टिव लेयर यानी सुरक्षा लेयर बनाती है, कॉल्ड द माइलिन शीट, जिसको हम लोग जो है माइलिन शीट कहते हैं। अराउंड द न्यूरॉन, जो न्यूरॉन होती है उसके चारों ओर एक माइलिन शीट का निर्माण करती है। कौन? ओलिगोडेंड्रोसाइट। विच इंक्रीज द स्पीड ऑफ सिग्नल, ये जो होती है क्या करती है, ये सिग्नल को यानी सिग्नल को जो होती है यानी संदेशों को जो होती है वो इंक्रीज यानी कि उसकी स्पीड को जो है बढ़ा देती है संदेशों को। कौन? ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स। चलिए हम अगले टाइप्स के बारे में बात करते हैं सीएनएस में। माइक्रोग्लिया, चलिए देखते हैं। दीज आर द इम्यून सेल ऑफ द ब्रेन, यानी ये ब्रेन की जो होती है इम्यून सेल है, यानी कि ये सुरक्षा करने का काम करती है। कैसे देखेंगे, दे कीप द ब्रेन क्लीन, ये ब्रेन को जो है क्लीन रखने का काम करती है, यानी साफ सुथरा उसको बनाए रखने का काम करती है। बाई, कैसे, किसके द्वारा? डिस्ट्रॉइंग वेस्ट एंड डेड सेल, जो वेट्स जो प्रोडक्ट होते हैं और जो डेड सेल होती हैं उनको जो उनको डिस्ट्रॉय करके उनको नष्ट करके, एंड बैक्टीरिया, बैक्टीरिया डेड सेल और जो है और क्या जो होता है वेस्ट्स को जो है ये डिस्ट्रॉय, इसको नष्ट करके जो है ब्रेन को जो है क्लीन करने का काम करती हैं। कौन? माइक्रोग्लिया सेल। चलिए आगे हम बात करते हैं इपेंडाइमल सेल्स, चलिए इसमें देखेंगे। दीज आर फाउंड इन द कैविटी ऑफ द ब्रेन, इन जो ब्रेन की जो कैविटी होती है उसी में ये जो है पाई जाती है। कौन? इपेंडाइमल सेल। एंड हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ सेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ये जो होती हैं सेब्रो स्पाइनल फ्लूइड को जो है प्रोडक्शन में यानी उत्पादन में जो है मदद करती हैं। कौन? इपेंडाइमल सेल्स। चलिए अब हम बात करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग जो है पीएनएस कहते हैं। अब इसके टाइप्स के बारे में हम लोग जो है बात करेंगे। चलिए देखें, इसमें स्वान सेल, देख इसके बारे में बात करेंगे। दीज वर्क टू फॉर्म द माइलिन शीट इन पीएनएस,
स्वान सेल जो होती हैं वो पीएनएस में जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है उसके माइलिन शीथ का बनाने का ये जो है काम करती हैं। चलिए आगे बात करते हैं सैटेलाइट सेल। इस ये देखें, दीज प्रोवाइड एक्सटर्नल सपोर्ट, ये जो होती हैं एक्सटर्नल सपोर्ट प्रदान करती हैं किसको, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को, एंड प्रोडक्शन टू द न्यूरॉन, और न्यूरॉन को जो है ये प्रोटेक्शन प्रदान करती हैं यानी सुरक्षा प्रदान करती, कौन, सैटेलाइट सेल। अब हम जो है इसके एक स्ट्रक्चर्स के बारे में देखेंगे कि ये कैसे दिखती हैं। चलिए देखें, ये माइक्रोग्लिया सेल होती कुछ इस तरीके की दिखाई देती है सीएनएस में, और ये होती है ओलिगोडेंड्रोसाइड, और जो है वो इस तरीके से दिखाई देती है। चलिए अब और हम जो है इसमें बात करते हैं, ये होती है एस्ट्रोसाइट जो सीएनएस में कुछ इस तरीके से दिखाई देती है, और ये होती है एपेंडाइमल सेल जो है कुछ इस तरीके से वो दिखाई देती है। अब हम जो है पीएनएस में बात करते हैं। पीएनएस में सिर्फ दो ही प्रकार की जो है न्यूरोग्लिया सेल पाई जाती हैं। एक होती है स्वान सेल जो एक्सान होता है, उसके ऊपर जो होती है एक स्माइलिन शीथ बनी होती है, उसको बनाने का काम जो है स्वान सेल करती है। और ये होती है सैटेलाइट सेल जो इस तरीके से जो है दिखाई पड़ती है। ये है स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरोग्लिया सेल। चलिए अब हम जो है इसके फंक्शंस के बारे में बात करते हैं, यानी कि इसके कार्य के बारे में बात करते हैं, न्यूरोग्लिया सेल्स के बारे में। फर्स्ट की अगर इसमें बात करेंगे इसके फंक्शन के, दे सपोर्ट द न्यूरॉन मैकेनिकली, यानी कि जो न्यूरॉन को जो है ये आंतरिक रूप से यानी मैकेनिकली रूप से जो है मदद देती हैं, कौन, न्यूरोग्लिया सेल। अगर नेक्स्ट की बात करें, माइलिन फार्मेशन, यानी कि जो नर्व होती है उसके ऊपर एक माइलिन शीथ होती है, उसी का ये फार्मेशन यानी निर्माण करती है, कौन, न्यूरोग्लिया सेल। आगे बात करेंगे, विगिन फाइगोसाइटोसिस, दे रिमूव द फॉरेन मटेरियल एंड सेल डेब्रिज, यानी फाइगोसाइटोसिस प्रक्रिया के द्वारा न्यूरोग्लिया जो सेल होती है वो जो फॉरेन मटेरियल होती है यानी जो बाहरी कण होते हैं, और सेल डेब्रिज यानी कि सेल की जो मलबा होते हैं उनको फाइगोसाइटिस प्रक्रिया के द्वारा हटाकर जो है वो सफाई का काम करती है। ये इसका फंक्शन होता है न्यूरोग्लिया सेल्स का। आगे हम बात करेंगे होमियोस्टेसिस, यानी कि इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन रखने का काम करती हैं, कौन, न्यूरोग्लिया सेल। आगे बात करेंगे नर्वस सिस्टम रिपेयर, यानी कि जो नर्वस सिस्टम की जो रिपेयरिंग होती है उसका काम करती हैं, कौन, न्यूरोग्लिया सेल। आगे बात करेंगे इम्यून डिफेंस का ये काम करती हैं। अब हम जो है अगले फंक्शन के बारे में बात करेंगे इसके, दे रिपेयर डैमेज एरिया ऑफ द नर्वस टिश्यू, जो नर्वस टिश्यू होता है उसके एरिया अगर कोई डैमेज हो गई हो तो उसकी रिपेयर करने का काम करती है न्यूरोग्लिया सेल। आगे हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन, यानी कि जो है माइलिन शीथ जो होती है वो इलेक्ट्रिक इंसुलेशंस का काम करती है। यानी इस तरीके से जो है न्यूरोग्लिया सेल का जो है फंक्शन होता है, यानी वो काम करती है। यहाँ इलेक्ट्रिकल इंसुलेशंस का मतलब होता है ना कि जो नर्व में जो इम्पल्स बह रहा है वो बाहर ना जा पावे, और माइलिन शीथ जो होती है इसी इम्पल्स को जो है बाहर जाने से जो है रोकने का काम करती है, यानी कि इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन। चलिए अब हम जो है अगले टॉपिक की ओर जो है बढ़ते हैं, यानी कि अगले टॉपिक्स के बारे में हम लोग जो है डिस्कशंस करेंगे, उसके बारे में जो है बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व फाइबर। हमने पहले ही बताया कि क्लासिफिकेशन का मतलब जो होता है वर्गीकृत, यानी कि बांटना। जब हम किसी चीज़ को जो है छोटे छोटे भागों में बांटते हैं तो वो जो है हमको जो है समझने में जो है सुविधा प्रदान करती है। हम यहाँ जो है क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व फाइबर के बारे में जो है बात करेंगे, देखेंगे। ये जो नर्व फाइबर होता है ये थ्रेड लाइक एक्सटेंशन ऑफ नर्व सेल, यानी कि जो नर्व सेल होता है उससे एक जो है धागे नुमा जो है संरचना निकली होती है, उसी को हम लोग कहते हैं नर्व फाइबर। देखें, ये होती है हमारी सेल बॉडी, और इसी से थ्रेड लाइक एक स्ट्रक्चर निकला होता है जिसको हम लोग कहते हैं एक्सान, यानी कि देखिए यहाँ लिखा है कि इज मेड ऑफ एक्सान एंड माइलिन शीथ। ये जो नर्व फाइबर होती है एक्सान या फिर माइलिन शीथ जैसे जो है वो मिलकर बनी होती है। इफ़ प्रेजेंट, यानी कि अगर माइलिन शीथ प्रेजेंट है तब, नहीं तो सिर्फ जो है ये एक्सान की मिलकर जो है बनी होती है, जो एक थ्रेड लाइक जो है एक्सटेंशन होता है, कुछ इसी तरीके से जो है दिखाई देता है। चलिए आगे इसमें हम लोग बात करते हैं, द नर्व फाइबर आर क्लासिफाइड। हम नर्व फाइबर को जो है क्लासिफाइड करते हैं यानी वर्गीकृत करते हैं बेस्ड ऑन किसके आधार पर, स्ट्रक्चर के आधार पर, फंक्शन के आधार पर, और कंडक्शन वेलोसिटी के आधार पर जो है हम लोग जो इसका जो है क्लासिफिकेशंस करते हैं। चलिए आगे हम जो है इसके बारे में जो है डिटेल से जो है बात करते हैं।
फॉर ए बेटर अंडरस्टैंडिंग यानी कि बहुत अच्छे से समझने के लिए नर्व फाइबर को हम लोग जो है क्लासीफाइड करते हैं। हमने जो पीछे पता है कि जो स्ट्रक्चर फंक्शन और जो है कंडक्शन वेलोसिटी होती है वो इसके बेस्ड होते हैं, लेकिन हम इसको और अच्छे से जो है समझने के लिए जो है वी कैन हम जो है डिवाइड दीज इनटू थ्री मेन टाइप। हम इसको जो और अच्छे से समझने के लिए जो है इसको तीन मुख्य भागों में जो है बांटते हैं। फर्स्ट की अगर बात करेंगे तो अरलैंगर गैसर क्लासिफिकेशंस, जिसको हम लोग जो है डायमीटर एंड कंडक्शंस के क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, देखेंगे इसमें जो है दिस सिस्टम, मतलब ये सिस्टम में जो होता है तंत्र में जो होता है कैटेगराइज फाइबर को हम लोग जो है बांटते हैं इनटू थ्री मेन ग्रुप, मैंने तीन मुख्य भागों में बांटते हैं ए बी एंड सी में। बेस्ड ऑन यानी ये किसके आधार पे होता है, ऑन देयर डायमीटर एंड द प्रेजेंस ऑफ माइलिन शीथ, यानी माइलिन शीथ और डायमीटर के आधार पर हम लोग जो इसको जो है ए बी एंड सी में जो है इस फाइबर को जो है बांटते हैं। अगर हम इसमें फर्स्ट की बात करें टाइप ए नर्व फाइबर, चलिए इसके बारे में हम लोग जो है बात कर लेते हैं थोड़ा अच्छे से। देखिए एग्ज़ाम में यहीं से पूछा जाता है। कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है मैं इसको आपको अभी बताऊंगा जो है। चलिए देखते हैं, पहले पढ़ लें इसके बारे में। दीज आर मतलब ये जो होती हैं फास्टेड कंडक्टिंग होती हैं, ये जो है सबसे फास्ट कंडक्टिंग पावर इसमें पाई जाती है। टाइप ए की जो प्रकार की नर्व होती है, कैसे, इसके ऊपर जो है माइलिनेटर जो होती है शीथ होती है फाइबर ऑफ डायमीटर, इसका जो डायमीटर होता है इस फाइबर का जो होता है रेंजिंग फ्रॉम, मतलब कितने रेंज में होता है 12 से जो होता है 20 माइक्रोमीटर होता है। एंड कंडक्शन माने जो है वेलासिटी यानी कि संवेदनाओं को ले जाने की जो पावर होती है 70 से 120 मीटर प्रति सेकेंड होती है, यानी कि जिसकी जितनी डायमीटर होगी वो उतनी तेजी के साथ जो है संवेदनाओं को ले जाएगा और उसके ऊपर माइलिनेटेड शीट होनी जरूरी है। देखें आगे इसमें बात करेंगे दे प्रमोट, ये जो है प्रमोट करती है यानी आगे बढ़ाती है मोटर एंड सेंसरी फंक्शन, ये जो मोटर और सेंसरी जो फंक्शन होता है उसको जो बढ़ाने का काम करती है कौन, टाइप ए प्रकार की जो नर्व फाइबर होती है। आगे एंड आर सब डिवाइडेड इनटू अल्फ़ा बीटा गामा एंड डेल्टा में भी इसको हम लोग जो है डिवाइड करते हैं, कौन, जो टाइप ए नर्व फाइबर होती है। चलिए आगे इसमें बात करते हैं टाइप बी नर्व फाइबर। चलिए इसमें हम लोग जो है देखते हैं दीज आर माइलिनेटेड, ये जो है माइलिनेटेड होती हैं, यानी कि जो नर्व फाइबर जो नर्व होता है जो नर्व फाइबर होती है उनके ऊपर जो है माइलिन की शीट पाई जाती है। देखिए एग्जाम में कैसे पूछा जाता है वो कौन से प्रकार की जो है नर्व फाइबर होती हैं जिनके ऊपर जो है माइलिन शीट पाई जाती है, यानी कि टाइप ए और टाइप बी जो होती हैं उनके ऊपर जो होती है माइलिनेटेड शीट पाई जाती है। और किसमें सबसे ज़्यादा जो है कंडेंसन पावर पाया जाता है, और वो होती है टाइप ए। और किस में कम पाया जाता है वो होती है टाइप सी, हम आगे बात करेंगे भी। चलिए देखें दीज आर माइलिनेटेड फाइबर, ये जो फाइबर होती है इनके ऊपर जो है माइलिन शीट होती है ऑफ डायमीटर, जो डायमीटर होता है लेस देन 3 माइक्रोमीटर होता है। एंड कंडक्शन वेलासिटी जो होती है 4 से जो होते हो 30 मीटर प्रति सेकेंड होती है। दे इंक्लूड, इसमें क्या क्या जुड़ता है, द प्री गैंग्लियोनिक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में जो है टाइप ए प्रकार की नर्व फाइबर जो है पाई जाती हैं। चलिए अब हम जो है इसके अगले टाइप्स के बारे में जो है बात कर लेते हैं। टाइप सी नर्व फाइबर के बारे में देखें दीज आर अनमाइलिनेटेड, ये जो होती हैं ये ऐसी जो है नर्व फाइबर होती हैं जिस पर जो है माइलिन शीट जो है नहीं पाई जाती हैं। आगे बात करेंगे फाइबर ऑफ डायमीटर जो होती है, इस नर्व की जो फाइबर की जो डायमीटर होती है 0.4 एंड 1.2 माइक्रोमीटर होती है। एंड कंडेंसर वेलासिटी, जो कंडेंसन वेलासिटी होती है संवेदनाओं की जो आवेग पहुंचाने की जो गति होती है इसकी रेंज कितनी होती है, फ्रॉम 0.5 से 4 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि सबसे कम जो है कंडेंसन वेलासिटी जो है टाइप सी में ही पाई जाती है। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्या क्या कैरी करते हैं, पेन और टेम्परेचर को ये ढोने का काम करते हैं। चलिए हम अगले क्लासिफिकेशंस के बारे में इसमें जो है बात करते हैं, किस बेस्ड पर है, देखें क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन, फंक्शन के आधार पर जो है इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। देखें कौन है ये, सेंसरी, जिसको अफरेंट फाइबर हम लोग कहते हैं, इसमें बात कर लेते हैं। ट्रांसमिट इम्पल्स यानी कि जो संवेदना होती है वो पहुंचाई जाती है कहाँ से, फ्रॉम रिसेप्टर टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि रिसेप्टर से जो होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम
तक जो है पहुंचाने का काम किया जाता है। किससे? सेंसरी फाइबर, जिसको हम लोग जो अफरेंट फाइबर भी कहते हैं। चलिए हम लोग जो है इसमें आगे बात करते हैं मोटर, जिसको लोग हम लोग जो है इफरेंट फाइबर कहते हैं। देखें इसका क्या काम होता है, कैरी इम्पल्स, यानी ये इम्पल्स को जो है ढोने का काम करती है। कहाँ से? फ्रॉम द सीएनएस टू द इफेक्टर आर्गन, यानी सीएनएस से जो होता है इफेक्टर आर्गन तक जो है ये ढोने का काम करती है इम्पल्स को। कौन? मोटर, जिसको या हम लोग जो इफरेंट फाइबर कहते हैं। कहाँ? मसल या फिर ग्लैंड्स तक। चलिए हम अगले क्लासिफिकेशंस के बारे में जो है बात कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन बाय स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चर के आधार पर हमने 3 बेस्ट बताए थे। पहला था कंडक्शन वेलोसिटी, वो हमने बता दिया, और दूसरा है फंक्शन, और थर्ड होता है स्ट्रक्चर। चलिए अब इसके बारे में हम लोग जो है थोड़ा देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर के आधार पे क्या होता है कि माइलिनेटेड नर्व फाइबर, यानी कि जो नर्व फाइबर होती है उसके ऊपर जो है माइलिन शीट प्रेजेंट होगी। तो माइलिनेटेड अगर नहीं होगी तो अनमाइलिनेटेड। देखेंगे इसमें पॉसेज, ये प्रोटेक्शन, ये जो होती है ये प्रोटेक्शन का काम करती है। इंसुलेटिंग माइलिनेटेड सीड, यानी कि जो माइलिनेटेड सीड होती है वो प्रोटेक्शन और इंसुलेटिंग का काम करती है। दैट जो इंक्रीज कंडेंसन स्पीड, यानी कि जो कंडेंसन की जो स्पीड होती है उसको वो बढ़ाने का काम करती है। कौन? जब माइलिनेटेड, जब नर्व फाइबर के ऊपर जो है माइलिन सीड जो है प्रेजेंट होगी। चलिए अब हम जो है इसमें आगे बात कर लेते हैं। देखें अनमाइलिनेटेड जब नर्व फाइबर होगा तब लैग के माइलिन कवर, जब जो है माइलिन कवर जो होती है अनुपस्थित हो, रिजल्टिंग परिणाम स्वरूप जो है इन स्लोअर कंडेंसन, जो कंडेंसन होता है वो स्लो हो जाता है। चलिए हम अब जो है अगले टॉपिक की ओर जो है बढ़ते हैं और इसके बारे में जो है बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ नर्व फाइबर, यानी जो नर्व फाइबर है उसकी क्या क्या विशेषता होती है। चलिए बात करेंगे एक्साइटेबिलिटी। एक्साइटेबिलिटी क्या मतलब होता है? उत्तेजनशीलता। देखेंगे द एबिलिटी माने योग्यता होती ऑफ नर्व फाइबर में, यानी नर्व फाइबर में ये योग्यता होती है टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली, यानी कि जब स्टिमुली होती है, यानी स्टिमुलस का मतलब होता है कोई उद्दीपन जो होता है, तब जो है ये रिस्पॉन्स यानी प्रतिक्रिया करती है। कौन? नर्व फाइबर। कैसे? इलेक्ट्रिकल, केमिकल व फिर जो है मैकेनिकल रूप में जो है, एंड जनरेट ए एक्शन पोटेंशियल, और जो है एक्शन पोटेंशियल को जो है जनरेट करती है। देखिए कहीं कहीं कुछ इंग्लिश का जो है हिंदी जो है समझ में आता है, लेकिन कहीं पर जो है आपको जो उस इंग्लिश का जो है इंग्लिश में ही समझना बहुत ही बेहतर होगा। जैसे एक्शन पोटेंशियल, अगर इसकी हिंदी बात अगर किया जाए तो क्रिया विभव, आप समझ ही नहीं पाएंगे क्रिया विभव, इसलिए जो है यहाँ पर जाने की एक्शन पोटेंशियल ही जो है जनरेट करती है। जैसे कोई उद्दीपन यानी उत्तेजना होती है तो रिस्पांस करती है नर्व फाइबर, और जो है एक एक्शन पोटेंशियल जो है जनरेट करती है। किस रूप में? या तो इलेक्ट्रिकल होगी, या तो केमिकल होगा, या फिर वो मैकेनिकल के रूप में। चलिए दूसरे प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का मतलब होता है कि संवहन की क्षमता। चलिए इसको जान लेते हैं कैसे। मान लीजिए कोई लोहे की रॉड है, जब हम इसको जो हीट करते हैं, जब इसका एक सिरा जब हम हीट करते हैं तो दूसरा सिरा भी अपने आप जो है गर्म हो जाता है, क्योंकि इसमें कंडक्टिविटी की जो है पावर पाई जाती है। वैसे ही नर्व फाइबर में भी जो कंडक्टिविटी की पावर पाई जाती है, जैसे ही इम्पल्स जो होता है एक जगह से जनरेट होता है तो दूसरी जगह भी पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें कंडक्टिविटी की जो है पावर होती है। ये नर्व फाइबर की जो विशेषता है। देखेंगे इसमें वंस, एक बार, जनरेट द इम्पल्स, जैसे ही कोई इम्पल्स जो है एक बार जनरेट होता है, इज प्रोपेगेटेड अलोंग द इंटायर लेंथ ऑफ द फाइबर, जो फाइबर की जो लेंथ होती है पूरी उसमें जो है वो फैल जाता है टू रीच अदर न्यूरॉन, और इस तरीके से जो है वो एक न्यूरॉन से जो है दूसरे न्यूरॉन तक जो है पहुंचता है। न्यूरॉन, मसल और ग्लैंड, यानी कि एक न्यूरॉन या फिर मसल या जो है ग्लैंड तक जो है पहुंचता है। कौन? इम्पल्स, क्योंकि उसमें जो है कंडक्टिविटी की जो है पावर पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट जो है प्रॉपर्टी के बारे में अगर हम इसमें बात करें तो री जो है फ्रैक्टरी पीरियड, इसका क्या मतलब होता है देखते हैं। वंस एन इम्पल्स पास थ्रू ए नर्व फाइबर, जैसे ही कोई इम्पल्स जो होता है नर्व फाइबर में जो है पास हो जाता है, देयर इज़ ए वेरी शॉर्ट पीरियड, तो जो है वहाँ एक जो है एक समय बचता है, एक बहुत थोड़ा सा जो है समय बचता है। इमीडिएटली जो है तुरंत आफ्टर इज ड्यूरिंग विच इट डज नॉट रिस्पॉन्ड टू एनी अदर स्टिमुलाई, यानी कि उस जो समय बचता है उस समय के दौरान जो है दूसरा कोई स्टिमुलेट जो है वो जनरेट नहीं हो सकता या रिस्पॉन्स नहीं कर सकता है। मान लीजिए अगर कोई यहाँ पर
ये नर्व फाइबर है और एक इम्पल्स जो है यहाँ जनरेट हुआ, और ये जब पूरे होल यहाँ पहुँचा तो नेक्स्ट तुरंत ही जो होता है दूसरा जो है इम्पल्स जनरेट नहीं हो सकता, ना ही वो यही लिखा है कि विच इट डज नॉट रिस्पॉन्ड टू एनी अदर स्टिमुली, यानी कि दूसरी जो है स्टिमुली दूपनी जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर सकती है। कौन? नर्व फाइबर, ये इसकी जो है प्रॉपर्टी होती है। चलिए अब हम जो है अगले प्रॉपर्टीज़ के बारे में जो है बात करते हैं। ऑल ओवर नन लॉ देखेंगे। इफ़ द स्टिमुलस इज स्ट्रॉन्ग एनफ, अगर जो है स्टिमुलस जो है वो पर्याप्त रूप से जो है बहुत ही मजबूत है, द नर्व फाइबर विल रिस्पॉन्ड विथ फुल कैपेसिटी, जो नर्व फाइबर होती है पूरे कैपेसिटी के साथ जो है रिस्पॉन्स करती है। इफ़ यदि जो है द स्टिमुलस इज वीक, अगर स्टिमुलस जो होती है वो वीक है तो देयर विल बी नो रिस्पॉन्स एट ऑल, तो जो होती जो रिस्पॉन्स होती है वो पूरी तरीके से नहीं हो पाती है। आगे इसमें बात करेंगे इनफैटिगेबिलिटी, यानी कि जो है नर्व जो फाइबर होती है वो थकती नहीं है। देखेंगे ये स्पेशली कैरेक्टरिस्टिक्स मानी इसकी एक जो है विशेष जो है गुण होता है ऑफ नर्व फाइबर के, इज दैट दे डू नॉट टायर इजली, ये जो होती है आसानी से जो है वो थकती नहीं है। आगे हम बात करेंगे एडाप्टेशन, जिसको हम लोग जो है एक्कोमोडेशंस भी कहते हैं, देखेंगे इसके बारे में। इफ़ ये नर्व फाइबर, यदि जो है नर्व फाइबर जो होती है एक नर्व फाइबर इज कॉन्टिन्यूसली, यानी लगातार जो है गिव ए स्टिमुलस, वो जो है अगर उद्दीपन उसको अगर एक नर्व फाइबर को जो है लगातार अगर हम जो स्टिमुलस दे रहे हैं ऑफ द मेक इंटेंसिटी, मतलब जो है एक सेम टाइम की जो है इंटेंसिटी की जो अगर हम उसको लगातार एक उद्दीपन अगर दे रहे हैं लगातार जो है इट्स रिस्पॉन्ड ग्रेजुअली स्टार्ट्स टू डिक्रीज, और वो जो है धीरे धीरे उसके जो इस रिस्पॉन्स प्रतिक्रिया करने की जो क्षमता होती है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, वो कमज़ोर हो जाएगी। कैसे? जब हम जो है लगातार एक इंटेंसिटी की जो है स्टिमुलस देंगे जो है नर्व फाइबर को, तो वो जो है धीरे धीरे जो होती है रिस्पॉन्स करने की जो क्षमता होती है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये थी प्रॉपर्टी ऑफ नर्व फाइबर की।